तो इसे ख़त्म करते हैं। आज जो सुकाइस का नया एपिसोड आने वाला है उसे ख़त्म करते हैं। एंड सी पहले कौन आके बैठ रखा है रूम में। कागरा ऐसे लग रहा है छुप गई है। कौन है गुटकेल? शी Go! ため上層の血液は他のものより水に溶けやすい。加えて水にさらされた血液の中では浸透圧により赤血球が膨れ You know the best thing मेरे को इन एनिमे के बारे में लगती है कि ये अंडी बंडी कुछ भी नहीं बनाते हैं कि अपने मन से कुछ भी एक रख दिया और उसको लाइक प्रेजेंट कर दिया कि हाँ ऐसा है मान लो इसे। एक पूरी थ्योरी होगी किसी भी एपिसोड के पीछे और किसी भी लाइक कॉन्सेप्ट के पीछे, जो कि कहीं ना कहीं बहुत फैसिनेटिंग टाइप की लगती है आपको। कि मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता एपिसोड। जुत्सु काइसेन 13th एपिसोड, डू वॉच गाइस एटलीस्ट वंस। आई थिंक वर्थ इट है पूरा एनीमे वॉच करना। स्टोरी लाइन प्लस मापा डिज़ाइन कर रहे सो गॉड टियर एनिमेशन एज वेल। सो या एक बार ज़रूर देखें। यू विल लाइक नॉट रिग्रेट वॉचिंग दिस। आई विल सी बाद में। टॉप क्लास एपिसोड, लाइक लिटरली फ्रॉम फाइट टू कॉन्सेप्ट, और जो लाइक उन्होंने एक पूरी थीम बनाई थी। सो आई विल गो वर्क ऑन म्यूजिक नाउ। और अभी बज रहे हैं 3:52, 4 बजने में भी 8 मिनट है। सो आप लोग टाइम पे सोएं, आप जितने बजे भी व्लॉग देख रहे हैं। याद अच्छी नहीं है पर मेरे को थोड़ा बहुत अभी काम है, तो आई विल स्लीप अराउंड लाइक 5 के अराउंड। और क्योंकि भाई भी आ रहा है आज रात को, पहुंच जाएगा अभी, मतलब सुबह पहुंच जाएगा 5 के आसपास। तो मे भी शायद मुझे भाई को रिसीव करने जाना पड़े। वैसे भी मैं जगता ही था, तो आज मेरे पास रीज़न भी है जगने का। इससे पहले मैं गाने बनाने के लिए जगता था खाली। सो गाने बनाएंगे, विल वर्क ऑन दैट। ट्रैक ख़त्म करना है मुझे किसी भी तरह कहीं से कहीं तक आसार नहीं है ख़त्म होने के, पर लेट्स से ख़त्म हो जाएगा। सॉरी कैमरा बहुत क्लोज हो रहा है। सो या गो टू स्लीप। मिलता हूँ आपसे सुबह। शुभ रात्रि, यही कहते हैं, शुभ रात्रि। अभी तक मैं इस पूरे 90 डेज़ वाली चीज़ को एक एज अ माइलस्टोन या एज अ चैलेंज टाइप को देख रहा था, पर कहीं ना कहीं वो माइंडसेट मुझे लाइक होल्ड कर रहा था पूरा ऑल आउट जाने से। नाउ आई चेंज द वे आई लुक एट इट, और अब आई एम हेयर टू प्रूव यू दैट ड्रीम्स कैन बिकम रियलिटी अगर आप उनके लिए कंसिस्टेंट अपना पूरा देने के लिए रेडी हैं। सो वी आर गोना मेक इट टू द एंड टुगेदर। शुभ प्रभात, आज है विंटर ब्रेक का दूसरा दिन और स्वागत है आप सभी के इस नए व्लॉग में। सो बिना डिले करे हुए शुरू करते हैं आज का चेस्ट फोकस और साइड डेल्ट फोकस वर्कआउट। और वर्कआउट से पहले आप 2 तरीके स्ट्रेचेस करेंगे, एक तो पहला स्टैटिक और दूसरा थोड़ा सा डायनामिक स्ट्रेच। डायनामिक आई वुड से ऑप्शनल है, पर आप लाइक जैसे सॉल्व कर रहा है आप स्टैटिक स्ट्रेचेस कर सकते हैं ऐसे, या फिर आप थोड़ा सा डायनामिक स्ट्रेचेस कर सकते हैं। वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी एनर्जी डिमांडिंग होते हैं, पर अगर आप मॉडरेशन में करेंगे तो आपको ओवरऑल लेफ्ट में या इंजरी से वो प्रिवेंट करेंगे। सो आप नॉर्मल पुशअप कर सकते हैं, पाइप पुशअप कर सकते हैं या डायमंड पुशअप कर सकते हैं, इंक्लाइन डिक्लाइन आप अपने हिसाब से उठा लें। देन उसके बाद आप अपनी लोअर बैक स्ट्रेच करें। मेक श्योर आपकी लोअर बैक और आपके शोल्डर्स दोनों प्रॉपरली स्ट्रेच्ड हैं ताकि इंजरी से अगेन प्रिवेंट कर सके। और अब ये कहीं सुपरमैन, आई डोंट नो इन्हें क्या कहते हैं, पर आप सुपरमैन टाइप के ये कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं शोल्डर में इक्वली लोड डालते हैं तो इंजरी से अगेन प्रिवेंट करेंगे। हम अपना वर्कआउट शुरू करने जा रहे हैं एक इंक्लाइन स्मिथ मशीन चेस्ट प्रेस से, और आप अपने हिसाब से वेट पिक कर सकते हैं। ये खाली वार्म अप सेट है, तो इसमें कोई रेप रेंज या कोई फील्ड जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बेटर माइंड मसल कनेक्शन बनाते हुए इस वार्म अप को परफॉर्म करें। इन अगेन कोई सेट या कोई रैप की ज़रूरत नहीं है, ये खाली एक वार्म अप सेट है, इसे वार्म अप सेट की तरह ही करें। बहुत ज़्यादा एग्रेशन या बहुत ज़्यादा पावर के साथ इस सेट को परफॉर्म ना करें। एक सिर्फ माइंड मसल कनेक्शन बैठाने के लिए दिस सेट इज़।
एंड देन उसके बाद सौरभ अपना पहला सेट किया। यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा हायर एंगल पिक किया है, थोड़ा अंधेरा था जिम में, बट आई ट्राइड कि एक बेटर व्यू आ सके, ये दिखाने के लिए कि फुल रेंज ऑफ मोशन आपको जाना है और कहीं ना कहीं आपको लाइक जो वेट पिक करने वो हिसाब से पिक करने है कि वो आपका एब्सोल्यूट मैक्स ना हो, but like 60-70% around your 1 rep max, या मे बी यू कैन से लाइक 50% ऑफ फिर 1 rep max। और उसके बाद आप परफॉर्म करेंगे अपना जो भी आपका एक्चुअल सेट है, एंड तीनों सेट में आप फेलियर जाएंगे। और मैं अपना दूसरा सेट करते हुए और मैंने दोनों वीडियो 2x पे स्पीड अप कर दिए ताकि अननेसेसरी वीडियो लंबी ना हो। मेरे को अननेसेसरी वीडियो लंबी बनाना पसंद नहीं है, तो आपका टाइम भी बचेगा, मेरा टाइम भी बचेगा। तो यहाँ पे मैं अपने दोनों सेट परफॉर्म लास्ट के मैंने 3 सेट और परफॉर्म किए इसके बाद। आई एम शोइंग यू 2 सेट क्योंकि फिर वो खाली में लेंदी वीडियो हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं एक लाइक प्रॉपर माइंड मसल कनेक्शन और फुल फेलियर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट मर गया था। बट देन अगेन अगर आप वो लाइक पर्टिकुलर उसके बाद पुश नहीं करेंगे, या वो जो हाफ रेप या पार्शियल जो मैं कहता हूँ हमेशा, अगर आप वो नहीं निकालेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो एब्सोल्यूट फेलियर का जो बेनिफिट होता है वो रह जाएगा। तो कोशिश करें कि आप अपनी लिमिट से थोड़ा आगे पुश करें, और अगर आपके पास कोई सपोर्टर है तो काफ़ी आसान हो जाएगा ये करना। उसके बाद हम करने जा रहे हैं सीटेड शोल्डर स्मिथ मशीन प्रेसेस, और मेरे को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक अगर डंबल प्रेस और इसमें से कोई एक पिक करना हो तो मैं ये पिक करूँगा। मेरे को इसमें ज़्यादा अच्छा माइंड मसल कनेक्शन आता है और ज़्यादा स्टेबिलिटी फील होती है। फिर आपको अगर ट्रेडिशनल डंबल प्रेसेस पसंद है आप वो भी कर सकते हैं, मैं वो भी करता हूँ, बट देन अगर मेरे को दोनों में ऑप्शन दी जाए तो मैं शायद ये पिक करूँ। तो इसके आप 3 सेट जाएंगे, और तीनों सेट में अगेन फंडा वही है, एब्सोल्यूट फेलियर। तो मैं पहला वाला सेट मॉडरेट वेट के अराउंड गया, लाइक बहुत ज़्यादा हैवी नहीं था ये, नॉर्मल से थोड़ा मॉडरेट आई वुड से। और इसमें मैंने ये देखना चाह रहा था कि मैं चेस्ट प्रेस करने के बाद मैं कितने शोल्डर प्रेस में रेप्स निकाल सकता हूँ। तो इवन दो एंड में कमल सपोर्ट के लिए आया था कि लाइक मैंने कहा नहीं मेरे को करने दे करके, एंड आई थिंक मैंने लाइक गुड रेंज ऑफ मोशन के साथ 8-10 रेप निकाले। सो आई वॉज हैप्पी कि हाँ ठीक है, मतलब अभी फ़िलहाल मैं चेस्ट प्रेस के बाद मैं इतने रेप निकाल सकता हूँ। देन इसके बाद अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर हैं, आई डोंट थिंक कोई है, इवन दो लोग कहते हैं वो रेगुलर है, बट जस्ट लाइक दे आर नॉट रेगुलर हियर, दैट्स फाइन। तो आपने देखा होगा मैं ये काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म करता हूँ, और ये चेस्ट के लिए गेम चेंजर है। आई एम सेइंग दिस ओवर एंड ओवर अगेन। आप एक बार ट्राई करें, एंड इफ़ यू थिंक रियली वर्थ इट, मेक श्योर टू सब्सक्राइब या शेयर द वीडियो। तो इसमें बहुत ज़्यादा हैवी जाना की नहीं है, इसमें की है रेंज ऑफ मोशन, और इसमें अगर आपने माइंड मसल कनेक्शन अचीव कर लिया, मैसिव पंप, लाइक जस्ट फटने वाला पंप जो होता है ना वो आएगा आपको। सो इसमें फेलियर जाएं, लाइक पूरा पुश करें, हाफ निकाले, पार्शियल निकाले, जैसे भी करें, बट पुश करें। तो इसके भी हम 3 सेट गए, सौरभ भी इसके 3 सेट गया। देन उसके बाद हम इसका एक ड्रॉप सेट गए, जिसमें कि आप पहले लाइक नॉर्मल करते रहेंगे, वेट को लाइक ड्रॉप करेंगे 40% 50% के अराउंड, देन अगेन आप उसको पुश करेंगे। एंड आई थिंक लाइक वेट से कहीं ज़्यादा ऊपर माइंड मसल कनेक्शन, या फिर कहीं ना कहीं वो फुल रेंज ऑफ मोशन की है। ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी तो बहुत बड़ी चीज़ है। सो कोशिश करें कि वेट ठीक हो, बहुत हल्का भी ना हो, लाइक आप माइंड मसल कनेक्शन ज़्यादा प्रायोरिटाइज करें रेदर देन वेट। इसके बाद हम जाएंगे 5 सेट, यस यू हर्ड इट राइट, 5 सेट लैटरल रेजेस के, सीटेड लैटरल रेजेस के टू बी एग्जैक्ट, और जिसमें से शुरुआत के 3 सेट मॉडरेट वेट से एक मॉडरेट रेप रेंज में होने वाले हैं। फेलियर आपको इसमें भी जाना पड़ेगा, फेलियर आप किसी में नहीं छोड़ने वाले, सो फेलियर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इवन दो ये थोड़ा गलत सुनने में लग रहा है, लाइक एक्सरसाइज में फेलियर आपको कभी पीछे नहीं छोड़ेगा। एंड अब वैसे भी इसमें बहुत ज़्यादा रेप नहीं जा पाएंगे क्योंकि मॉडरेट वेट है, और इसमें हाँ इसमें स्विंग करना है, चीट करना है, एब्सोल्युटली फाइन। लाइक वो पार्शियल हर चीज़ में इंपॉर्टेंट है, बट आपको ये खुद देखना पड़ेगा कि आपको कब वेट स्विंग नहीं करना है और कब करना है। लाइक लास्ट में थोड़ा मोमेंटम लेके स्विंग करके रेप निकालना इज एब्सोल्युटली फाइन। एंड देन उसके बाद सौरभ ने भी सेम यही किया, तो हम 3 सेट लाइक नॉर्मल टू मॉडरेट वेट्स जाएंगे, नॉट नॉर्मल, मॉडरेट वेट। और
और लास्ट के जो 2 सेट होंगे वो ड्रॉप सेट होंगे। तो आप लाइक पहले जिस वेट से जा रहे हैं आप उसी वेट से करेंगे, देन उसके बाद पहला ड्रॉप सेट जाएंगे, देन उसके बाद दूसरा ड्रॉप सेट जाएंगे। सो लेट्स से यू आर डूइंग 15 kg, तो उसके बाद आप जाएंगे 10 kg, देन उसके बाद आप जाएंगे 7.5 या 5 kg कंटिन्यूसली विदाउट एनी ब्रेक लास्ट के 2 सेट में। और टाइम के साथ यू विल नोटिस कि ये कितनी लाइक एफिशिएंट चीज़ है अगर आपने इसको ढंग से अपने ओवरऑल वीकली प्रोग्राम में फिट कर रखा है। सो मूविंग ऑन टू सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज, जो कि है पैक डेक मशीन या पैक फ्लाई मशीन या पैक चेस्ट मशीन, आप क्या जो भी कहते हैं। और इसमें वेट आई एम लिविंग दिस अप टू यू, आपको कितना पसंद है। किसी किसी को लाइक थोड़े लाइट में अच्छा माइंड मसल कनेक्शन आता है, मुझे पर्टिकुलरली लाइक हैवी या क्लोज टू हैवी में अच्छा माइंड मसल कनेक्शन आता है। सो ये आप पे डिपेंड करता है आपको क्या पिक करना है। मेरे को लाइक क्लोज टू हैवी लेके उसमें लाइक मैक्सिमम रप निकालना बहुत पसंद है। सो हम 3 सेट करेंगे इसके, और तीनों सेट में आप अगेन वेट डिपेंडेबल है, रैप रेंज आप पे डिपेंड करती है। मेरे हिसाब से रैप रेंज का हमेशा ही रहता है लाइक 10 से ऊपर और 20 से नीचे ऑलमोस्ट, जब भी मैं हाइपोट्रोफी स्पेशली वर्कआउट करता हूँ। तो उस हिसाब से अपना वेट पिक कर लें। और इसकी एक अच्छी टिप आई थिंक ये है, अगर आपको सही लगे तो, जो लाइक सीट एडजस्टेबल सीट होती है ना नीचे से, जो डिपेंड करती है आप कहाँ बैठ रहे हैं करके, कोशिश करें कि उसकी जो लेंथ वो इस हिसाब से हो कि जो आपकी ग्रिप जहाँ से आप पकड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लोअर से मिडिल चेस्ट के बीच में पैरेलल हो। तो जब आप परफॉर्म करेंगे तो आप बेटर स्क्वीज़ कर पाएंगे चेस्ट को, और एक बेटर माइंड मसल कनेक्शन अचीव कर पाएंगे, गेन कर पाएंगे इससे। एंड इसके बाद हम करेंगे 3 सेट पुशअप्स के, एब्सोल्यूट फेलियर तब तक जब तक वापस एक भी पुशअप ना पड़े। डू द दैट। सो पोस्ट वर्कआउट मील, वर्कआउट के बाद ये 200 ml दूध है, इसमें 60 ग्राम ओट्स हैं। ओट्स ख़त्म हो रहे, मैं थोड़े से ओट्स इसमें और डालूँगा, पैकेट मेरे पास है। तो इसको मैं 100 ग्राम्स करूँगा। देन इसके साथ 1 स्कूप वेगा और अपने जो भी मेरे होल्ड, देन ड्राई फ्रूट्स, ये भी ख़त्म ही हो रहा है। ये इसमें ऐड करेंगे 10 ग्राम एंड वी विल एंजॉय।